भारत को मौका मिल चुका है कि अब वो अक्साई चीन पर अपना तिरंगा लहराए और भारत ने कुछ ऐसे कदम भी उठा लिए हैं जिसकी वजह से चीन के कमांडरों की सांसें फूल चुकी हैं। दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तालिबान को धोखा देकर अमेरिका का साथ दे दिया है, जिसके बाद अमेरिका ने बड़े बम बरसाए हैं तालिबान के ऊपर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। बताएंगे दोस्तों आपको विस्तार से इन सारी खबरों के बारे में, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि तालिबान का राज अफगानिस्तान से खत्म हो तो हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने का फैसला किया था तभी से अमेरिका पाकिस्तान में एक सैन्य बेस बनाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन पाकिस्तान इसको लेकर पहले मना करने लगा और फिर उसने कुछ ऐसी शर्तें रख दी जो अमेरिका मान नहीं सकता था। और इसका कारण यह था कि पाकिस्तान अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान मांग रहा था, पैसे मांग रहा था, अपने आप को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने को कह रहा था और इतना ही नहीं, IMF से लोन भी दिलवाने को कह रहा था और इसके अलावा भी कुछ दूसरे हथियारों की मांग की जा रही थी। लेकिन यहां पर अमेरिका पैसे वैसे तो मान सकता था पर हथियारों की मांग को नहीं मान सकता था, क्योंकि इससे भारत नाराज हो सकता था। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान की मांग सिरे से खारिज कर दी। और जब अमेरिका को पाकिस्तान के एयरबेस नहीं मिला तो उसने सोचा कोई बात नहीं, अफगानिस्तान के ठीक ऊपर उज्बेकिस्तान है, हमें वहां पर एयरबेस मिल जाएगा और उसकी लोकेशन तो और भी अच्छी है, बस पाकिस्तान हमें अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने दे। लेकिन पाकिस्तान ने इसे भी मना कर दिया कि हम अपना एयर स्पेस अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। दरअसल खबर कुछ ऐसी है कि अमेरिकी एयरफोर्स के B-52 पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में गए। अफगानिस्तान की सेना को सप्लाई और दूसरी हवाई मदद पहुंचाने के बाद वो वहां से वापस लौटे और इस बार उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के ऊपर कुछ बमबारी भी की। दोस्तों ऐसा भी माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जहां तक सप्लाई पहुंचाने की बात है तो अमेरिका के पास ग्लोबमास्टर गैलेक्सी जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, तो फिर वो अपने बॉम्बर का इस्तेमाल क्यों करता। बॉम्बर का इस्तेमाल तो तभी किया जाता है जब आपको दुश्मन पर बड़ी मात्रा में बम बरसाने हो। दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये मैप शेयर किया जा रहा है और इसमें दिखाया ये गया है कि अमेरिका का B-52 बॉम्बर जो अमेरिका की बहरीन के बेस पर तैनात था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिका का 4th फ्लीट जंगी बेड़ा रहता है और इसे दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर जंगी बेड़ा माना जाता है। पहले नंबर पर है 7th फ्लीट जो चीन को संभालने के लिए जापान में तैनात है और उसके बाद नंबर आता है 4th फ्लीट का और इसकी जिम्मेदारी है पूरे मिडल ईस्ट को संभालना। तो यही बहरीन से अमेरिका का B-52 बॉम्बर उड़ा और उसके बाद उसने ईरान को इग्नोर करते हुए पाकिस्तान में एंट्री ली और उसके बाद पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान एरिया है उसके ऊपर से उड़ते हुए वो अफगानिस्तान में गया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी इसे मना कर रहा है, वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसी चीजों को बहुत आसानी से छुपाना जानता है। उसे पता है कि ये चीजें अगर बाहर आ गई तो एक देश उसके सर पर बरस पड़ेगा और वो है चीन। और चीन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका भी है, क्योंकि चीन ने ये कह दिया है कि दुनिया में आज की तारीख में उसका नंबर 1 दोस्त पाकिस्तान है। पाकिस्तान पर उसका जबरदस्त तरीके से प्रभाव है। लेकिन इस घटना ने यह दिखा दिया है कि पाकिस्तान को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका एक दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर रख देगा। जी हां दोस्तों, हाल ही में 3-4 घटना ऐसी हुई थी। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि हाल ही में पाकिस्तान में एक बस में धमाका होने की वजह से चीन के कुछ इंजीनियर मारे गए थे। उसमें भी पाकिस्तान ने चीन से झूठ बोला था और उसके बाद अब अमेरिका द्वारा उठाए गए इस कदम ने चीन की हड़बड़ाहट को तेज कर दिया है, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि पाकिस्तान एक रिलायबल कंट्री नहीं है उसके फ्यूचर प्लान के लिए। लेकिन अब दोस्तों देखने वाली बात यह होगी कि इस खबर पर तालिबान का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि तालिबान तो यही मानकर चल रहा था कि पाकिस्तान उसके साथ है। लेकिन जो दोगलापन पाकिस्तान ने दिखाया तालिबान के साथ, उसके बाद उनका भी चेहरा देखने लायक होगा। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ इस वीडियो को देखने के बाद आप यही कहेंगे कि भारत की कितनी तगड़ी प्लानिंग है, क्योंकि दोस्तों जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि भारत अब अक्साई चीन के लिए तैयारियां शुरू कर चुका है, क्योंकि इतना बड़ा मेगा प्लान भारत ने लॉन्च कर दिया है जिसे देखकर चीनी कमांडरों की टांगें भी थर-थर कांप रही हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब कैसे देंगे। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा है कि आपको पता ही होगा कि गलवान घाटी की हिंसा के बाद से ही चीन भारतीय सीमा के पास अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि उन्होंने हेलीपैड बनाकर और इसके अलावा छोटे छोटे एयर स्ट्रिप को बनाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि चीन के पास अभी तक भारत के मुकाबले सीमा पर अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
चीन का भारतीय सीमा पर सिर्फ एक ही मेजर सैन्य बेस है और वो भी सिंजियांग में पड़ता है, भारत से 500 किलोमीटर दूर, जिसका नाम है होटान एयरबेस। और दोस्तों, अगर इसके मुकाबले अगर भारत के आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर एयर स्ट्रिप की बात करें तो ये दुगनी संख्या में भारत के पास मौजूद है। चीन के मुकाबले हमारे पास एयर स्ट्रिप, हेलीपैड सब हैं। और दोस्तों, इसका फायदा भारत को ऐसे मिलता है कि मान लीजिए भारत के पास 50 एयर स्ट्रिप हैं और चीन के पास 20, तो ऐसे में चीन एक साथ 20 लड़ाकू विमान ही उड़ा सकता है। और ऐसे में अगर अचानक हमला करने की क्षमता को देखा जाए तो वो चीन की कम है, और वहीं भारत एक साथ 50 लड़ाकू विमान उड़ाकर अचानक हमला बोलकर दुश्मन को सरप्राइज कर सकता है। और यही होती है युद्ध जीतने की चाबी। और इस मामले में चीन आज की तारीख में भारत से मीलों पीछे है। आपने सुना ही होगा कि भारत के पास चीन बुलेट ट्रेन ले आया है, लेकिन आप समझिए कि युद्ध के समय बुलेट ट्रेन का इतना खास कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि युद्ध के समय दुश्मन कोई भी एक छोटा सा बम पटरी पर डाल देगा तो पूरी बुलेट ट्रेन रुक जाएगी। ऐसे में जो रोड कनेक्टिविटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उससे भी ज्यादा एयर कनेक्टिविटी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एयर स्ट्रिप और हेलीपैड बनाना। और अब भारत यही करने में जुटा हुआ है। भारत ने अनाउंस कर दिया है कि भारत लद्दाख में 4 बड़े एयरपोर्ट बनाने जा रहा है। इसके अलावा 37 हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। और आपको बता दें कि ये बहुत ज्यादा है लद्दाख के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि लद्दाख में भारत के पहले से ही दर्जनों एयर स्ट्रिप मौजूद हैं, दर्जनों वहां पर हेलीपैड मौजूद हैं। इसके बावजूद भी वहां पर 4 बड़े एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे लद्दाख में एक ही बड़ा शहर है लेह के नाम से। ऐसे में भारत यहां पर 4 एयरपोर्ट क्यों बना रहा है? इसके अलावा यहां पर 37 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में दोस्तों, कई लोग कहेंगे कि इससे अच्छा पैसा बर्बाद करने की बजाय इस पैसे से नए नए हथियार खरीदे जाते। लेकिन दोस्तों, यहां समझने की बात यह है कि इससे भारत को आखिर क्या फायदा है। दरअसल दोस्तों देखिए, अगर कल को भारत ने प्लानिंग कर ली कि हम यहां से तैयारी करेंगे अक्साई चीन को कब्जाने की, तो ये संभव होगा कैसे? ये संभव होगा अचानक हमला करके। ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जाने की कोशिश करेगा यहां पर भारत। और इसके अलावा भारत को यहां पर 2 चीजें करनी होंगी। सबसे पहला तो ये कि हमें यहां पर अचानक तुरंत कुछ घंटों के अंदर ही हजारों लाखों सैनिक उतारने पड़ेंगे। लद्दाख में इतना ही नहीं, उनके लिए बहुत सारी सप्लाई भी अचानक भेजनी पड़ेंगी। इस सप्लाई में हथियार भी हो सकते हैं, इस सप्लाई में खाने पीने की चीजें भी हो सकती हैं, जो कि हमें लगातार कई महीनों तक पहुंचानी होंगी। इसके अलावा हमें चाहिए होंगी तेजी। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में ट्रैवल करने का सबसे तेज जरिया है एयरवे, यानी कि हम यहाँ पर एयरक्राफ्ट के जरिए ढेर सारे सामान को पहुंचा सकते हैं, चाहे हम यहाँ पर सिविलियन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करें या फिर मिलिट्री एयरक्राफ्ट का। और इनके लिए हमें चाहिए होंगे ढेर सारे एयरपोर्ट, और इसलिए हम यहाँ पर 4 नए एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, जबकि लेह में पहले से ही एक मौजूद है। दूसरी चीज ये कि अचानक हमला करने के लिए जब भारत कब्जा करेगा अक्साई चीन पर, तो चीन भी उसका विरोध करेगा। और चीन के पास अभी के लिए इतना ज्यादा एयर स्ट्रिप या इतने ज्यादा एयरपोर्ट मौजूद नहीं है भारतीय सीमा के आसपास। ऐसे में थोड़े ही लड़ाकू विमान और एयरक्राफ्ट वो भेज सकता है। लेकिन भारत के पास यहाँ ढेर सारे एयरपोर्ट होंगे, ढेर सारी एयर स्ट्रिप होंगी और हेलीपैड भी। ऐसे में भारत अचानक से ढेर सारे लड़ाकू विमानों को भेजकर चीन को एयर पावर अपनी दिखा सकता है और उसे नकारा बना सकता है, उसे दबा सकता है। दूसरा, हेलीपैड भारत इसलिए बना रहा है क्योंकि इसका कारण यह है कि पहाड़ों में जहां पर हमारे सैनिक तैनात होंगे, वहां पर लड़ाई लड़ रहे होंगे, वहां पर लड़ाकू विमान नहीं भेजे जा सकते अंदरूनी इलाकों तक, तो उन तक सप्लाई पहुंचाना और ज्यादा हथियार पहुंचाने का काम हेलीकॉप्टर करेगा। और इसलिए यहां पर बहुत सारे हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि भारत ये कब करेगा? तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, भारत अचानक हमले की तैयारी कर रहा है, और अचानक हमले की तैयारी कभी भी हो सकती है। ये आज रात को भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है। अचानक का मतलब होता है कभी भी, किसी भी समय। और फिलहाल के लिए बताया ये गया है कि भारत ये सारे हेलीपैड, ये सारे जितने भी एयरपोर्ट हैं, अगले साल अप्रैल तक तैयार कर लेगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भारत को यहाँ पर काफी जल्दी है। हालांकि दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।